जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट क्लास 10th बायोलॉजी। तो क्लास 10th बायोलॉजी की हम बात करते हैं और मैंने लास्ट टॉपिक आपको रेस्पिरेशन बताया था और रेस्पिरेशन में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो कल की आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि ये जब रेस्पिरेशन होता है तो वो किस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो इन सबको पढ़ने से पहले कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिनमें से जिससे कि अब आगे जो आपका रेस्पिरेशन है उसे हम इजीली समझ सकें। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट क्या है, जल्दी से फटाफट समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। फर्स्ट, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लूकोज से। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज आपका क्या है, एक फूड मटेरियल है विच हैव 6 कार्बन which have contain 6 कार्बन एटम। ठीक है, वो कितने कार्बन एटम कंटेन करता है, 6, C6H12O6। यही तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो जो रेस्पिरेशन है स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, एक जनरल चीज है क्योंकि बार बार आएंगी इसलिए मैं पहले समझाए दे रही हूँ। दूसरी बात क्या है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, बाय द breakdown of glucose C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है आपका, पायरुविक एसिड का। ठीक है, इसे पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं लिखे दे रही हूं यहां पर, क्या कहते हैं आपका, पायरुवेट। इसे पायरुवेट भी कहते हैं। और पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, पायरुवेट का फॉर्मूला होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और पायरुविक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या है आपका, पायरुविक एसिड है आपका यहां पर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ गए। तो जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ये 6 कार्बन वाले हैं। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो आपका 3 कार्बन कंपाउंड वाला, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन कंपाउंड वाला आपका क्या बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 6 किसमें टूटते हैं, 2 आपके 3 और 3 के पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है जो आपका पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ और ये आपका कई टाइप से हो सकता है। अगर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन अगर हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इससे क्या बनता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। कितनी बनेगी, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। और अगर इसका फॉर्मेशन आपका एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है तो इससे फॉर्मेशन होगा इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपकी एनर्जी रिलीज होगी।
समझ गए। तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे आपका इथाइल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। अब बात करते हैं तीसरा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन है तो लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहां पर फॉर्मेशन होता है आपका लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होता है आपका? लैक्टिक एसिड का, CH3CHOH COOH प्लस आपका एनर्जी का। ठीक है, ये क्या बना आपका? लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्सिलिक OH आ रहा है तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये आपके नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहली बात क्या याद रखनी है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। पायरुविक एसिड का अगर ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। और पायरुविक एसिड का अगर ब्रेकडाउन लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। समझ गए इतनी बात? इनके जरा फॉर्मूले याद रखिएगा। आपका जो पायरुविक एसिड है वो क्या होता है? कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपका ये है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए इतनी बात? तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है आपका? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली मोस्ट ऑफ तो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है कौन सा? आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 2 टाइप का होता है। कौन सा? एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक का मतलब क्या है? एक है आपका एरोबिक और दूसरा कौन सा है? एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक, एन लगा है मींस नो, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इतनी बात समझ गए? ठीक है, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है विच इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है विच इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब देखिए, दिमाग लगा के समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब है क्या आपका कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या एरोबिक रेस्पिरेशन है, सबसे पहले रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। क्या है आपका ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, एक ही बार में सारा समझ आ जाएगा आपको। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है आपका? पायरुविक एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है आपका? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है तो ये प्रोसेस आपकी कहां पर होती है? ये प्रोसेस होती है आपकी कहां पर? साइटोप्लाज्म में। कहां होती है आपकी? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें आपका क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक है, तो जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है फिर भी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, तो आपका ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और कहां पर हुआ? साइटोप्लाज्म में। और जब साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपका ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। इतनी बात समझ गए? अब पायरुविक एसिड है, अब यहां पर अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है
या नहीं मिलता है, उसके बेस पर आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बेस्ड होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। समझ गए? तो आपका पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी मींस 38 एटीपी ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन कर देता है। और ये वाली प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीजन, ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये वाली प्रोसेस होती है आपकी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, वहां पर ये प्रोसेस आपकी लगातार होती रहती है। समझ गए इतनी बात? चलिए, और इस प्रोसेस को स्पेशली एक साइंटिस्ट थे क्रेब्स, ठीक है, तो इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, यहां लिख देते हैं। ये आपकी कौन सी साइकिल कहलाती है, क्रेब्स साइकिल। समझ गए इतनी बात? चलिए, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी। ठीक है, तो आपका अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका इथाइल एल्कोहल में। ये क्या है आपका, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल में, इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीजन की क्या होती है, एब्सेंस होती है। और ये आपका कहाँ पर होता है, ये कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ईस्ट वगैरह है, ईस्ट वगैरह में आपका कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेरोबिक, एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। ठीक, अब एक और कंडीशन होती है जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लेस अमाउंट में ऑक्सीजन, लैक का मतलब तो क्या है कि प्रेजेंट ही ना हो, लेकिन यहाँ पर लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी ह्यूमन की मसल्स में। ठीक है, मसल्स में आपकी क्या बनती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH COOH। ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, इसमें आपका क्या बनता है, 2 ATP एनर्जी। ठीक है, क्या बन जाती है आपकी, 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए इतनी बात? और ये होती कहाँ पर है, आपकी प्रोसेस मसल्स में होती है। ठीक, तो ये पूरा आपका रेस्पिरेशन है, बस इतना सा रेस्पिरेशन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया है, और समझ आ गया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। मुझे पता है आपको याद आधा से ज़्यादा तो हो चुका है। चलिए, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है आपका, 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कहाँ पर एरोबिक होता है और कहाँ पर एनारोबिक होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है आपका, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये रहा आपका, ये रहा। ठीक है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है,
तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन दी प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और कहाँ पर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। और पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ग्लूकोज क्या होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। समझ गए इतनी बात? अब यहाँ पर पायरुविक एसिड के बाद पता चलता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है या फिर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, आपको पहले ही बता दिया था ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आपका पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, कितना, 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दूसरी कंडीशन आती है अगर ऑक्सीजन एब्सेंस हो, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले ही बता चुकी हूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, तो ये आपका इसमें एनर्जी बहुत कम अमाउंट में बनती है, किसमें, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, कुछ आपके बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ठीक है, और आपका ईस्ट में होता है। चलिए, फंगस। अब नेक्स्ट है आपका पायरुविक एसिड अगर लैक अमाउंट में या लेस अमाउंट में, ठीक है, इसे हम लेस भी लिख सकते हैं, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन मसल्स। ठीक है, ये ह्यूमन में ही होने वाला, इसे कहीं कहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं कि ह्यूमन के अंदर होने वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है। ठीक है, वास्तव में पूरी तरीके से एनारोबिक नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है, और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, मींस बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब जब हमारी मसल्स में क्या बन गए, मसल्स में हमारी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है, पेन, एक क्रैम्प, मसल्स में क्रैम्प। ठीक है, क्रैम्प मीन्स कुछ जकड़न टाइप की, दर्द टाइप का क्रिएट कर देता है। इसीलिए जब हम भाग के आते हैं, ठीक है, तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और कुछ टाइम बाद वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपकी मसल्स में क्रैम्प क्रिएट करता है, और क्रैम्प के कारण हमारे हाथ पैरों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि रनिंग के बाद आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, पैरों की या हाथों की। क्यों होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, समझ गए पूरी बात। चलिए, अब नेक्स्ट आपका प्लांट और एनिमल में कैसे रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको याद रखना है, सब्सक्राइब भी करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।